तो बच्चों, आज आपका फिर आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपका संख्या पद्धति पाठ 13 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 21 से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में है 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इन सब डिजिट से बनने वाली बड़ी संख्या आपकी हो गई ये और छोटी संख्या हो गई आपकी ये, और इन दोनों का अंतर आपका ये हो गया। माइनस कर दीजिए। बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़ा डिजिट को पहले लिखा जाता है, छोटी संख्या को लिखने के लिए छोटा डिजिट से शुरुआत किया जाता है, लेकिन सबसे छोटी अगर 0 है तो उसको छोड़कर, ठीक है, तो वो आंसर हो गया। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 29 है एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है, ये है थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। दो संख्या हैं जिनका योग हो रहा है 29, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो योगफल आता है 29, और दोनों का वर्ग निकालते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो उन दोनों के स्क्वायर का जो अंतर होता है वो 145 हो रहा है। ठीक है, जैसे दो संख्याएं आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि आप एक संख्या ले लिए 3 और एक ले लिए 5, तो 3 और 5 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 8, लेकिन वहां उन दोनों संख्याओं को जो क्वेश्चन में पूछा है उन दोनों का योगफल 29 हो रहा है, और हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं 3 और 5 उनका योगफल कितना हो रहा है 8। ठीक है, और इनके वर्गों का अंतर कितना हो रहा है, जो हम एग्जाम्पल में लिए हैं 3 और 5 लिए हैं, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो दोनों का अंतर कितना होगा 25 - 9 = 16। ठीक है, अंतर आ रहा है मेरा, उनके वर्गों का अंतर कितना आ रहा है 16, लेकिन यहाँ पर वर्गों का अंतर है 145। तब पूछ रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। जो दोनों संख्याएं हैं, जैसे हम लोग लिए थे ना 5 और 3, तो उस तरह से वो दोनों संख्या निकलेगी, उनका अंतर क्या होगा। और यहाँ पर जो हम लिए थे उसका क्या अंतर हो रहा है 5 - 3 = 2। ठीक है, तो अंतर ज्ञात करना है आपको उन दोनों संख्याओं का। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले मानना होगा, माना बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या बराबर y। हम मान लिए कि दो संख्या है, उसमें से एक x है और एक y है। बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो प्रश्न में क्या क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग 29 है। तो पहला बात मेरा निकला कि x + y = 29, दोनों संख्याओं का योग 29 है। दूसरा बात निकला, दोनों बात आपको यहाँ पर पहले लिखना है, x² - y² = 145। ठीक है, ये दो बात क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला बात दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग 29 है। दूसरा बात दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को माइनस किए तो 145 आ गया। ठीक, अब इसी से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए x² - y² = 145। इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब x² - y² को एल्जेब्रिकल फॉर्मूला में तोड़ेंगे हम। एल्जेब्रिकल फॉर्मूला है a² - b² बराबर होता है a + b ब्रैकेट फिर a - b ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे तब हो जाएगा x + y × x - y। यहाँ गुना का चिन्ह हो जाता है बीच में, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो इतना बराबर आपका 145 है। हमको वैल्यू निकालना है x माइनस वाई का। क्या बोला है? दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई पूछ रहा है। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 29, तो इसका वैल्यू हम यहाँ बैठा देते हैं 29 और ब्रैकेट में रहेगा आपका x माइनस वाई बराबर 145। ठीक है, अब मेरा निकल जा रहा है x माइनस वाई बराबर 145 के तरफ 29 को भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो इसीलिए लिख देंगे, इसलिए x माइनस वाई बराबर 145 बटा 29। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो 5 आएगा और 5 ही वो दोनों संख्याओं का अंतर होगा। दोनों संख्याओं का अंतर 5 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर होगा। दो संख्याएं हैं, उनका योगफल हो रहा है 25। ठीक है, तो कौन कौन सी दो संख्याओं का योगफल 25 हो सकता है? एक एग्जाम्पल सोचिए आप लोग। 5 प्लस 20 क्या? बहुत एग्जाम्पल इसका हो सकता है। 19 प्लस 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या होगा सो आपको सोचना है, अभी जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल समझिए। तो दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 25 है, तो कुछ भी हो सकती है दोनों संख्याएं, और उन दोनों का गुणनफल 144 है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 होता है। तब उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो अनौपचारिक तरीके से अगर केवल सोच कर बनाना चाहिएगा, अगर आप इसका ट्रिक नहीं जान रहे हैं या तो फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि किन किन दो संख्याओं का योगफल 125 होता है और क्या उन दोनों का गुणनफल 144 होगा, तो किनका किनका होगा। जैसे 24 और 1 25 होता है, लेकिन 24 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 नहीं हो रहा है। उसी तरह से 23 और 2 25 तो हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं हो रहा है। 22 और 3 भी देख रहे हैं तो नहीं हो रहा है। 21 और 4 25 तो हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 144 नहीं हो रहा है। फिर 20 और 5, फिर 19 और 6, फिर 18 और 7, इस तरह से हम चलते जाएंगे। एक उधर घटेंगे तो एक इधर बढ़ेंगे, तब ने 25 होगा। तो 18 और 7 भी जोड़े तो 25 हुआ, लेकिन 18 और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 144 नहीं हो रहा है। ठीक, 17 और 8 को जोड़ रहे हैं तो 25 हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है 144। और 16 और 9 को जोड़ रहे हैं तो 25 हो भी रहा है, और 16 और 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 144 हो भी रहा है। इसका मतलब कि वो दोनों संख्याएं जो हैं वो 16 और 9 हैं। ठीक है, तो आपको संख्याएं यहाँ पर नहीं पूछा है, संख्याएं तो हमको मिल गया, बिना कॉपी पेन का आपको संख्याएं मिल गई केवल सोच करके। 16 और 9 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल 25 है और गुणनफल 144 है, तो उनका अंतर पूछ रहा है। तो अंतर में मतलब माइनस करेंगे, 16 में 9 माइनस करेंगे तो 7 आंसर हो जाएगा। 7 आपका विकल्प में दिया हुआ भी है और सही आंसर 7 है भी। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत पड़ेगा, और जब बड़ी संख्या रहेगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आप ट्रिक नहीं आपको आ रहा है तो आप इस तरह से भी दिमाग लगा करके बना सकते हैं, यदि आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, कंपटीशन का एग्जाम में आप जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको टफ लगे लास्ट में बनाइए, लेकिन इस तरह का दिमाग लगा करके भी आप बना सकते हैं यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं तो।
इसलिए किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो उस तरह से हमको नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर बनाना है ट्रिक से, फॉर्मूला से। तो हम मानेंगे कि दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो माना, इसमें भी हम मान रहे हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। मान लिए दोनों। अब जब मान लिए तो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है दोनों का योग, तो हम लिखेंगे प्रश्न से, जो जो दिया हुआ है उस पर पहले सेटिंग करेंगे। प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा बात क्या दिया हुआ है, गुणनफल 144, मतलब x गुने वाई बराबर 144, यानी x गुने वाई को हम एक्स वाई भी लिखते हैं, एक्स वाई बराबर 144। यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है, एक्स वाई का मतलब x गुने वाई, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर 144, ये दो बात आपका प्रश्न के अनुसार सेटिंग हो गया। अब एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, और किस फार्मूला को कहाँ पर लागू करेंगे ये भी आपको सोच समझकर काम करना पड़ेगा। यहाँ आपको देखना है कि उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर जब पूछा जा रहा है तो ऐसा फॉर्मूला को सेट करें कि अंतर हम ज्ञात कर सकें। दोनों संख्याएं अलग अलग ज्ञात करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे हम अनौपचारिक तरीके से जो ज्ञात किए 16 और 9, वो दोनों संख्याओं को अलग अलग ज्ञात करने का यहाँ जरूरत नहीं है, दोनों का अंतर ही ज्ञात करना है। तो एक ट्रिक है, एक सूत्र है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब इस ट्रिक पर हम सेटिंग करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर रहेगा, क्योंकि x माइनस वाई का मान तो दिया हुआ है नहीं, वो तो हमको ज्ञात करना है, निकालना है। दिया हुआ देखिए x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 25, तो 25 होल स्क्वायर माइनस 4xy का मान दिया हुआ है 144, तो इसको सेटिंग कर दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 625, और 4 को 144 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 576, ठीक है। फिर आएंगे आगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में 576 को माइनस करेंगे तो आएगा 49, ठीक है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49 होता है, और हमको चाहिए वैल्यू x माइनस वाई का, तो इसलिए x माइनस वाई बराबर, जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ वाले पर रूट चढ़ जाता है। जब बराबर के एक तरफ के स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के दूसरे तरफ वाले संख्या पर रूट चढ़ जाता है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका रूट 49, ठीक है। यानी इसका हम स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 7, तो 7 ही इसका आंसर हो गया। यानी उन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है। नेक्स्ट है, किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम जो होता है वो 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या है। कोई संख्या है जिसका 2/3 में 50 घटा देते हैं तो कितना आता है 40, और उस संख्या के 1/4 को जोड़ने पर जितना आता है उतना, ठीक है। यानी आप देखिए, हमने पहले माना वह संख्या बराबर x,
ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो हम लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का 2/3 मतलब x का 2/3 -50 बराबर कितना हो रहा है, 40 प्लस x का 1/4। यही बात कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के 2/3 में से 50 माइनस करते हैं तो जो परिणाम आता है वो 40 और संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर आता है। ये बात की है यहाँ पर, ठीक। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे बढ़ते हैं तो होता है x का मतलब होता है गुना, तो x को 2 से गुना किए तो आ गया 2x/3 -50 = 40 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आ गया आपका 1x, तो खाली x लिखते हैं /4। अब ये हो गया भिन्न का घटाव, यहाँ 1 कर दिए, ये हो गया भिन्न का जोड़, यहाँ 1 कर दिए। अब एलसीएम लिए तो आ गया आपका 3, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस यहाँ हो जाएगा 150। फिर इधर लेते हैं एलसीएम 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 160, यहाँ पर प्लस x, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी जब दो भिन्न बराबर हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बराबर होता है। तो ये दोनों भिन्न हो गए, ये और ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x माइनस 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा आपका 8x माइनस 600 = इधर करते हैं तो आ जाएगा 480 प्लस 3x, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ, ये 8x है और ये 3x है, तो इधर लाएंगे और संख्या को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तब आपका हो जाएगा 8x माइनस 3x। जब इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहता इधर आता तो प्लस में हो जाता। जैसे देखिए 600 को उधर भेज रहे हैं तो ये माइनस में है, 600 है कि नहीं, माइनस 600, तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी अब इसको माइनस करते हैं, 8x में 3x माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5x = इसको प्लस करेंगे तो आएगा 1080, ठीक है। अब 5x = 1080, देयरफॉर x का मान निकालना है, x को इधर रख रहे हैं, 5 को उधर भेज रहे हैं तो बराबर के उस तरफ वाले के साथ भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के साथ 5 जो है वो गुना में था, तो 1080/5। अब इसको हम काट रहे हैं तो आपका 216 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37, 37, 63, 63 बनी 4 अंकों की संख्या सदैव किससे विभाज्य रहती है। जैसे 2 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति करना यानी दोहराने के बाद जो 4 अंक की संख्या बनती है वो हमेशा एक संख्या से विभाजित रहती है, 101 से। जैसे 37, 37 है तो 101 से निश्चित विभाजित रहेगा, 63, 63 है तो 101 से विभाजित होगा, 45, 45 है तो 101 से विभाजित हो जाएगा, 15, 15 भी है तो 101 से विभाजित हो जाएगा। यानी 2 अंकों की से बनी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जो 4 अंक की संख्या बनती है वो 101 से सदैव विभाजित होती है। कोई भी संख्या हो निश्चित रूप से विभाजित हो जाती है पूरी, ठीक है। तो वो होगा आपका 101, 101 से निश्चित विभाजित हो जाती है क्या, ठीक है। 101 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, 1350। तो सबसे छोटी व बड़ी संख्याओं का योग होगा,
सबसे छोटी व बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। यानी 3 लगातार पूर्णांक है, 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं हैं और उनका सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जबकि तीनों संख्याओं का योग आपका 1350 है। तो हम मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं हैं क्या क्या। तो तीनों संख्याओं को हम मानते हैं कि एक संख्या अगर x है, दूसरा x+1 होगा और तीसरा x+2 होगा। माना संख्याएं बराबर x, x+1 और x+2 है। क्योंकि जब क्रमिक संख्याएं हैं तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी x+1 होगी और तीसरी x+2 होगी, एक एक बढ़ते जा रही है। तो इन तीनों क्रमिक संख्याओं का योगफल 1350 है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा, x+1 प्लस x+2 = 1350। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को जोड़ते हैं तो 3x प्लस 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 = 1350। हमको x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x वाला को इधर रख रहे हैं और बिना x वाले को बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं। 3 इधर चला गया और लिखेंगे 3x बराबर 1347, इसलिए x बराबर 1347/3। तो आपका ये कटेगा कितना बार में, 3 चौके 12, 1 फिर 14 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12, फिर 3 9 27, ठीक है, 449। यानी x का वैल्यू आपका निकला 449। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या जो x है वो 449 है और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 449 प्लस 2 यानी 451। आपको पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, बीच की संख्या का यहाँ पर यूज नहीं करना है कुछ, ठीक है। तो इसलिए x+2 = सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका x+2 है। तो x + x+2 यानी 449 प्लस 2, ठीक है। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 900 और यही होगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका इस संख्या पद्धति का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो गया और अब नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।